सो जहन एवरीवन। सो यहाँ पर जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं वीडियो की, वीपीडी, बंदी रक्षक और साथ ही जिनका एग्जाम होने वाला है एसआई दरोगा, तो कहीं ना कहीं सर आपका जो सेशन होने वाला है इससे लिंक होने वाला है सेशन। और साथ ही में जो आज डिस्कस करेंगे पॉलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं, और उसको जो टॉपिक उठाएंगे भारतीय नागरिकता। ठीक है। आपने प्रीवियस जो एग्जाम दिया अभी पटवारी जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का, तो कहीं ना कहीं आपके पॉलिटी से आपके क्वेश्चन बने, अच्छे क्वेश्चन बने। और जो आज हम सेशन करने वाले हैं, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का करना है, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो भारतीय नागरिकता को, तो क्या क्या एग्जाम के पर्पज से क्वेश्चन पूछे से डिटेल में आप एनालिसिस करेंगे। तो जो पहला यहाँ पर जो हम देखते हैं यहाँ पर भारतीय नागरिकता को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि भारतीय जो नागरिकता है वो संविधान के कौन से आर्टिकल में आती है, कौन से भाग में आती है। और साथ में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी होता है आपका कि जो यहाँ से इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई। तो इसकी अवधारणा सर आपका ब्रिटेन से ली गई, एक आपने पहले नोट कर रहे हैं। ठीक है। जो भारतीय नागरिकता वो ब्रिटेन से आई है, उसकी अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। साथ में आपसे पूछेगा कि भाग कौन सा हुआ संविधान का, तो जो भारतीय नागरिकता है वो भाग 2 में आता है भाई। ठीक है। बहुत बेहतरीन सा नोट करना है। और यहाँ पे साथ ही में आपका आर्टिकल भी पूछ सकता है कि जो भारतीय नागरिकता है वो संविधान के किस अनुच्छेद में आती है, तो 5 से 11 अनुच्छेद में आती है। और साथ ही 511 में जो 5 से 11 जो आपका अनुच्छेद है उसमें से मेन से पॉइंट आप डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। सारे यहाँ पे नहीं करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से पढ़ेंगे। ठीक है। साथ में ये भी पूछा जाता है भारत में जो नागरिकता है वो एकल है, एकल सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है। तो यहाँ पे भारत में जो नागरिकता है वो एकल है। साथ में ये भी पूछ सकता है आपसे नागरिकता का शब्द का वर्णन सबसे पहले अरस्तु ने किया था। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि नागरिकता शब्द का जो नागरिकता शब्द का जो वर्णन सबसे पहले किसने किया था, अरस्तु ने किया था भाई। ठीक है। साथ में ये भी देख लो जो अनुच्छेद 5 है। ठीक है। आर्टिकल 5 का जो इंपॉर्टेंट क्या है, तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जो संविधान का प्रारंभ का नागरिकता 26 जनवरी 1950 को लेकर है। ठीक है। तो उसमें क्या आपके लिए क्राइटेरिया था, तो साथ में देखते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो क्या क्या इसमें हालांकि संविधान संशोधन हुआ है 1955 में, उसको भी देखेंगे, हमें अधिनियम बना था। ठीक है। तो यहाँ पर उसका जन्म भारतीय हो। ठीक है। जो यहाँ पर होगा जिसका जन्म भारत में होगा उसकी नागरिकता भारतीय होगी। साथ में दूसरा पॉइंट है उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, यानी 1950 से पहले कोई ऐसा अ, जिसके माता पिता 1950 में पैदा हुए यहाँ पर भारत में, तो उनको भी नागरिकता मिल जानी है भारतीय। संविधान लागू हो जाने की 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले भारत में जो रहते हैं उन्हें भी क्या होगा, भारतीय नागरिकता मिलेगी। ठीक है। गौर करना है पॉइंट, संविधान लागू यानी कि जब संविधान लागू 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले भी जो भारत में रहा उसे भी क्या मिलेगा, भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है। तो 3 पॉइंट ये सर 1950 के हैं यहाँ पर। ठीक है। साथ में अगर मैं बात करूं, ठीक है, 6 7 हम इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। 8वां जो है आर्टिकल, जो अनुच्छेद 8वां है वो क्या है, भारत के बाहर जो रह रहा बच्चा है, ठीक है, भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भी भारतीय हो। अगर कोई भारत का जो भारत से बाहर रह रहा कोई बच्चा, यानी कि जो उसका जो भारत का नागरिक होगा, उसके कंडीशन क्या है कि उसके माता पिता में से क्या होगा, भारतीय होगा। ठीक है। यह आर्टिकल 8 है भाई। अनुच्छेद 8 जो बाहर बच्चा है, जो इसका जन्म बाहर हुआ लेकिन उसके माता पिता भारतीय, उसकी जो नागरिकता क्या होगी, वो भी भारतीय होगी। ठीक है। नेक्स्ट जो अनुच्छेद जो 9वां है सर यहाँ पर, विदेशी नागरिकता लेने पर, अगर विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर आपने किसी विदेश की नागरिकता ली है तो ऑटोमेटिकली आपका भारत की नागरिकता समाप्त हो जानी, ये आर्टिकल 9 है। तो अनुच्छेद आपने बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूंगा अनुच्छेद 10 में, तो अनुच्छेद 10 में क्या क्या मेंशन है। ठीक है। तो अनुच्छेद 10 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 10 यहाँ पर क्या है, नागरिकता का बना रहना जब तक कोई गलत संविधान के खिलाफ कार्य नहीं किया। ठीक है। यानी कि आपकी नागरिकता तब तक सही है जब तक किसी ने आपने किसी संविधान के खिलाफ या कोई उल्लंघन ना किया हो, तब तक आपकी नागरिकता को छीन नहीं सकता। ठीक है। तो ये आर्टिकल 10 में आपका मेंशन है। ठीक है। नागरिकता का बना होना जब तक कोई गलत संविधान के खिलाफ कोई कार्य ना करे तब तक आपकी नागरिकता नहीं, जैसे आपका ध्वज का अपमान कर रहे हैं ये सारे। ठीक है। नेक्स्ट जो बात करने वाला हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 11 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है। जो अनुच्छेद 11 है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, नागरिकता का जो कानून बनाने का अधिकार किसको है भाई, संसद को। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागरिकता का जो यहाँ पर जो अधिकार बनेगा किसको है, अधिकार है कानून बनाने का, तो संसद को है। और संसद में भी किसको है सर, गृह मंत्रालय को। तो इंपॉर्टेंट कर लेना गृह मंत्रालय को, ये भी पूछा जा सकता है गृह मंत्रालय को। ठीक है। होम मिनिस्ट्री को है। ठीक है। तो आर्टिकल 11 क्या कहता है कि नागरिकता का जो नागरिकता जो सिटीजनशिप है उसका जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को है भाई। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है।
तो नागरिकता का जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो सर किसको है, संसद को है। ठीक है, तो ये चंद चीज़ें हैं जो आपको आर्टिकल 11 याद रखना है, आर्टिकल 10 याद रखना है, आर्टिकल 9 याद रखना है, आर्टिकल 8 याद रखना है और साथ में आर्टिकल 5 याद रखना है। और ये इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है सर। ठीक है, अब आज बात करने वाले हैं यहाँ पर जो अधिनियम बना था 1955 में, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गौर करना, जो नागरिकता जो अधिनियम 1955 है उसको हम डिस्कस करेंगे। हालांकि आपका जो अधिनियम बना था 1986 में भी बना था, 1992 में, 2003 में और 2005 में आगे भी बना था। ठीक है, तो डिस्कस करने वाला, तो जो अधिनियम बना था नागरिकता वो सर पहला क्या था, उसमें जन्म के आधार पर, यानी कि किसी का जन्म भारत में हो तो उसको ऑटोमेटिकली क्या होनी है, भारत की नागरिकता मिल जानी है। ठीक है, और ध्यान में सुनना, एक सुधार हुआ था इस 1986 में, गौर करना, इंपॉर्टेंट सुधार भी पूछे नहीं कि 1986 में एक सुधार हुआ था। ठीक है, माता पिता में से एक भारतीय होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये सुधार हुआ था 1986 में। पहले ऐसा था कि जन्मदाता कोई भी भारतीय होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता, माता पिता में से एक भारतीय होना चाहिए, और वो भी सन 2023 में क्या होता, सॉरी 2003 में क्या होता, दोनों वैलिड होने चाहिए, यानी कि अब माता भी होना चाहिए और पिता दोनों क्या होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि 1986 में क्या हुआ था कि माता पिता में से एक भारतीय होना चाहिए, और फिर जो करेक्शन हुआ था 2003 के अंतर्गत, तो क्या होता है, माता और पिता दोनों भारतीय होने चाहिए। ये आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए। साथ में आगे देखते हैं यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है सर, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर सर क्या था कि 1955 में था पिता, यानी वंश मतलब कि पिता के आधार पर आपको नागरिकता मिलेगी, यानी कि आप यानी किसी की माता की अदर कंट्री की और आपका पिता भारत का है, तो होने वाले बच्चों को क्या मिलेगा, आपकी नागरिकता सर भारत की मिल जाएगी। लेकिन वो 1955 तक था। साथ में जब 1992 में जब आपका क्या हुआ, एक करेक्शन हुआ है, ठीक है, संशोधन हुआ है, तो साथ में क्या हुआ था कि दोनों वैलिड होने चाहिए, यानी माता पिता दोनों भारत के होने चाहिए। भाई ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि 1992 में माता पिता दोनों भारत के होने चाहिए। तो जो आपका दूसरा है वंश के आधार पर, सर 1955 में पिता के आधार पर मिलता था नागरिकता। साथ में जब बाद में 1992 में जब इसमें संशोधन हुआ, तो दोनों माता पिता दोनों वैलिड होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। तीसरा जो है सर, पहले पंजीकरण जब होता था तो यहाँ पे सर आपका 6 मंथ के लिए होता था। ठीक है, 6 महीने के लिए होना चाहिए था, लेकिन बाद में क्या हुआ, 7 साल तक होना चाहिए भाई। ठीक है, 7 साल तक आपका महीना हो चाहिए। ठीक है, यानी कि अब पंजीकरण के लिए क्या आपको 6 महीने में रहना चाहिए, लेकिन अब क्या आपको कम से कम 7 साल रहना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि नौकरी लेने की तक भी, अगर नौकरी लेते हो तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए। ठीक है, पहले था 6 साल, अब सॉरी पहले था 6 महीने, अब है 7 साल तक यहाँ पे रहना पड़ता है। ठीक है भाई, चौथा पॉइंट जो है सर यहाँ पे वो है देशीयकरण। ठीक है, एक बार मेंशन कर लेना, देशीयकरण। ठीक है सर, देशीयकरण। ठीक है, चौथा पॉइंट है देशीयकरण। तो यानी क्या होगा यहाँ तक, जब देशीयकरण के हिसाब से क्या होगा कि आप जब आप किसी कंट्री में आ जाते हो तो आपको, यानी कि जब भारत में आ जाओ 10 साल तक आपको रहना होगा भाई। ठीक है, 10 साल तक में रहना होगा आपको इस कंट्री में, भारत में, और साथ ही 22 भाषा में से एक भाषा को बोलना आना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और वो भारतीय भाषा हो। ठीक है, दूसरी, आप कला और विज्ञान के क्षेत्र में हमारे देश को रिप्रेजेंट भी करना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर कोई बाहर का विदेशी लोग आता है यहाँ पर और 10 साल तक रहता है और उसे किसी 22 भाषा में से एक भाषा को सीख लेता है, और साथ ही हमारे विज्ञान और कला और अन्य क्षेत्रों में जो काम करता है, तो उसे यहाँ को क्या मिलेगी, उसको क्या मिलेगी, आपको नागरिकता मिलती है, भारत की नागरिकता मिलेगी भाई। ठीक है, सिटीजनशिप मिलेगी उसे, इंडियन की। तो आपका जो चौथा पॉइंट है वो भी याद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाँचों पॉइंट है सर यहाँ पे गौर करना, पाँचों है अर्जित भूमि। अर्जित, यदि किसी की जो भूमि है वो सर इंडिया में, तो उसको भी क्या मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, उसका भी क्या होना है, आपका नागरिकता मिल जाती है इंडिया का। ठीक है, तो अर्जित भूमि के हिसाब से आपको मिल सकते हैं। तो ये जो 5 पॉइंट है, 5 आपको याद रखना है, अर्जित भूमि, देशीयकरण, पंजीकृत, और आपका वंश के आधार पर, और तीसरा क्या, जन्म के आधार पर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब साथ में ये तो हमने एग्जाम के पॉइंट व्यू से पढ़ा है कि सर क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या आ सकता है। ठीक है, तो आपने एक बार रिवीजन कर लेना है, चीज़ों को बहुत बेहतरीन से देखना है, ताकि आपको 1-2 नंबर यहाँ पे एग्जाम में फिट आए। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर भारत में नागरिकता का अंत भाई। ठीक है, भारत में नागरिकता का अंत कब होता है कि, ठीक है, तो 3 पॉइंट है मेन से। जब क्या होता है, नागरिकता का परित्याग करना, जब खुद ही हम नागरिकता का परित्याग करते हैं तो उसका हमारा क्या होता है, नागरिकता हट जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, किसी अन्य देश की नागरिकता का जो हासिल करने पर या स्वीकार करने पर हमारी खुद की देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है, सरकार द्वारा नागरिकता
समाप्त किए जाने। अगर किसी सरकार किसी कारण के खिलाफ हमारे जो हम कुछ ऐसा काम करते हैं संविधान के विरुद्ध, जो कि सरकार हमें खुद के उसको हमारी नागरिकता से बर्खास्त कर दे, तो हमारी नागरिकता समाप्त होगी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है हमारे नागरिकता के अंत होने के। तो आपने क्या करना है, चीज़ों को नोट करना है और अपने एक क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन को यहाँ पे पक्का इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से तैयार करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद सर।